हाय फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड प्रत्येक दिन की वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो आज आप इस चैनल पर अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, अंतर के प्रश्नों में पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो इस प्रकार की दी गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश ये कोणीय दूरी कहलाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को 23 सही, यहाँ आपका लिखा गया है 23 सही 1/2 अंश। ये जीरो जो नीचे लगा हुआ है ये अंश का नोटेशन है, वो नीचे ही दिखा दिया गया है। 23 सही 1/2 अंश, 23 सही 1/2 अंश, 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, धरातल पर एक अंश, यहाँ भी जीरो नीचे लग गया है, धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है। तो धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के तुल्य होती है। धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के तुल्य होती है। इसके बाद आपका है चौथा क्वेश्चन। चौथे प्रश्न में आप देख रहे हैं जो कि अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न है। ये आपके जीके के अंतर्गत लगभग सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें आपका प्रश्न दिया है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। 2 बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। तो ये है मालागासी से यह रेखा, ये अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर अक्षांश वृत्त से होकर जाती है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में या 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है। तो ऐसी रेखा का नाम भूमध्य रेखा है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 66 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाता है। 66 सही 1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाता है। तो यह आपका अभी ऊपर दिखाया गया था, मालागासी से होकर जाता है। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न होगा। तो देखिए 7वें प्रश्न में आपके हैं 7वां प्रश्न। तो देखिए अक्षांश और देशांतर पर आज आपको 24 से 25 प्रश्नों को मिलने वाले हैं, जिसमें से ये 24 से 25 प्रश्न जो आपको प्राप्त हो रहे हैं ये एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। 7वां क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, का नाम क्या है। तो वह है देशांतर। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे हम देशांतर कहते हैं। 8वां प्रश्न है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है।
9वां प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समयांतराल होता है। 4 मिनट का समयांतराल होता है। इसके बाद आपका है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपका है कि किसी 10वें क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो ये भूमध्य रेखा पर रात और दिन समान होते हैं। कब समान होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च अब आपका जल्द ही आने वाला है और 23 सितंबर को एक बार जब दिन छोटा होने लगता है तब दिन और रात ये 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। तो किसी अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। किस अक्षांश रेखा पर? तो अक्षांश रेखा है भूमध्य रेखा। 1 अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? एक अंश देशांतर की दूरी अभी आपको बताया गया 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर है। और 1 अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? ये सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विषुवत रेखा पर 1 अंश देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है। 12वां क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल 180 अक्षांश हैं। तो आप ये जान लीजिए कि कुल 180 अक्षांश हैं। इसके बाद आपका है अगला प्रश्न जो कि 13वां प्रश्न के रूप में होगा। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? कुल देशांतरों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या 180 है और कुल देशांतरों की संख्या आप देख पा रहे हैं जैसा स्क्रीन पर कि कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। कुल देशांतरों की संख्या 360 होती। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? तो कल्पित रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ऐसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न 15वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 अंश देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। 0 अंश देशांतर को हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसके बाद आपका है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी एक घंटे में 15 अंश देशांतर घूम लेती है। अब यहाँ एक घंटे में पूरा कोण 360 होगा। 360 में आप एक घंटे यानी 60 से भाग दे देंगे। एक घंटे मीन्स यानी कुल 24 घंटे होते हैं और 24 से भाग दे देंगे तो यहाँ आपका 15 अंश प्राप्त हो जाएगा। एक घंटे में यानी पूरा 360 अंश घूमती है और 24 घंटे में घूमती है और 24 से भाग दे देंगे तो ये आपका 15 अंश प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 15 चौक 60 यानी 15 अंश यह एक घंटे में घूम लेती है। ये आपका पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 अंश देशांतर घूमती है। इसके बाद है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश ये 90 अंश है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश ये 90 अंश के बराबर होता है। इसके बाद है दो स्थानों के देशांतर में 1 अंश का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा?
अगर दो अक्षांशों के देशांतर में एक अंश का अंतर है तो उसमें 4 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि अभी आपको ऊपर बताया गया कि एक अंश बराबर 4 मिनट के होता है। एक अंश वो 4 मिनट के बराबर होता है, तो अगर एक अंश का अंतर होगा तो उनके समय में 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। इसके बाद आपका है 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, तो ये सिंगापुर है। सिंगापुर ये भूमध्य रेखा के सबसे निकट का नगर है। 22वां क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं, तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में देशांतर रेखाएं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर दिशा से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देशांतर रेखाएं ये सदैव उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। इसके बाद का प्रश्न है, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी यह बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इसके बाद आपका प्रश्न है, अब कुछ ही क्वेश्चंस आपके बचे हैं, 23 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, तो आपका ये 25 क्वेश्चन कुल है। 24वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से ऊपर 0 अंश से 90 अंश क्या कहलाता है। 0 से 90 अंश ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 अंश से 90 अंश ये उत्तरी। इसके बाद है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 अंश से 90 अंश क्या कहलाता है, तो भूमध्य रेखा से नीचे 0 अंश से 90 अंश ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो आज आपने अक्षांश और देशांतर पर संबंधित 25 क्वेश्चंस को पढ़ा, और इस प्रकार के प्रत्येक दिन के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 बाय जीवनलाल मौर्य सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।